सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल का संपूर्ण निचोड़, अपनी तैयारी को जांचे। सेट नंबर फर्स्ट, ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ लेना। आज की क्लास से आपको भारत के भूगोल के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों, भूगोल एक विषय जो आपका है अवधारणाओं पर आधारित है। जब तक आपकी अवधारणाएं क्लियर नहीं होने की तो पूरा टॉपिक समझना थोड़ा मुश्किल है। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूं। आपको सिर्फ मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है और सभी टॉपिकों को मैं आपको आज की क्लास में ट्रिक से आपके माइंड में सेट करूंगा। जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है, 25 क्वेश्चन में से आपके राइट आंसर कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में देना। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की भौगोलिक अवस्थिति है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखते हैं उत्तरी अक्षांश क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश क्या होता है, सभी कवर करेंगे कंप्लीटली डिटेल के साथ। सबसे पहले देखते हैं, ये होता है आपका पूर्व साइड, ये आपकी होती है पश्चिम साइड, ये आपकी होती है उत्तर, ये होती है आपके दक्षिण साइड। भारत की अवस्थिति है, ये आपका पूरा का पूरा ग्लोबल होता है। बीच की जो रेखा होती है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री जो होती है ऊपरली साइड, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री इस साइड होती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। अब 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाओगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3, 4, 5, भारत आपका स्टार्ट हो जाता है यहां से। जो ये पॉइंट है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट होता है, जो भारत की तटीय रेखा है। और कहां तक जाता है ये आपका जाता है जम्मू कश्मीर से जैसे ऊपर जाओगे 37 डिग्री 6 मिनट तक। आपका गुजरात की साइड जो आपका देशांतरीय विस्तार है वो कितना होते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अक्षांश और देशांतर को आप कैसे याद रखोगे जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं हो। अक्षांश ऐसे बनता है, ए में जो आपकी ये वाली रेखा होती है, जो ये वाली रेखाएं होती है, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, आपका अक्षांश रेखाएं। देशांतर ऐसे बनते हैं, इसमें डंडा दे में ऐसा होता है। जो आपकी खड़ी रेखाएं होगी उसको बोलते हैं कौन सी, देशांतर रेखाएं। अब आपको ये पता होना चाहिए, आप 8 डिग्री 4 मिनट में यहां पर अक्षांश बोल लोगे या आपको देशांतर क्लिक करना है। अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। कौन सी रेखा पर, अक्षांश रेखा पर। इसलिए यहां पर आपको बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, उत्तर की साइड जा रहे हैं उत्तरी। कौन सी रेखा है आपकी, अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलना है। पूर्वी देशांतर मत बोल लोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देशांतर कहां पर याद रखने, अब आप पूर्व की साइड जा रहे हो, यहां से क्या बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। पूर्वी क्यों बोला जाता है, पूर्व की साइड जा रहे हो। और कौन सी रेखा पर चल रहे हो आप, फिलहाल आप देशांतर रेखा की साइड चल रहे हो, इसलिए बोला जाता है 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके लिए आप एक छोटा सा मोबाइल नंबर याद रखना। मोबाइल नंबर कैसे याद रखोगे, 84 84 376 84 376 68 79 और आपका 25। देखो 10 की 10 आ जाएगी, ये आपकी सारी आपकी डिजिट 84 376 68 792 7। देखो 84 का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री आपका 25 मिनट। ठीक है, इतना आपको सभी को समझ में आया होगा। जो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं अब उनको भी कवर करते हैं। एक आपकी क्लास में ली थी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार एक क्लास में 25 प्लस ट्रिक और आपके 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिक एक क्लास में। ये क्लास है भाग नंबर 1 के नाम से बनाई थी। कमेंट बॉक्स में, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका आपका लिंक दे दूंगा, एक बार जाकर देखना। यदि आपने क्लास कंप्लीटली देख ली ना, शॉर्ट मूवी की तरह देख लेना। भूगोल के आपके 25 प्लस टॉपिक कवर होंगे ट्रिक के साथ। एक क्लास में पिछले 20 साल के जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन आए हैं सभी इस क्लास में कवर किए गए हैं। एक आपकी दूसरी क्लास है, एक ये टेबल बनाई हुई है भारत के महाद्वीप, क्षेत्रफल, उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, लंबी नदी, कुल देश, बड़ा देश, छोटा देश, रेगिस्तान, पूरी टेबल बनाई गई है। लगभग इसमें 50 प्लस क्वेश्चन है टेबल में। एक क्लास ये 15 मिनट की है, एक बार इसको देख लेना। आपका जो विश्व और भारत का भूगोल है मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। 7 महाद्वीपों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक आपकी ये क्लास है जल संधि वाली, जो भी क्लास है ये ट्रिक वाली क्लास है सभी। एक बार देखते देखते आपका पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन से कथन असत्य है। विश्व जनसंख्या में भारत का योगदान 16.5% है। भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7500 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। देश के 9 राज्यों की तटीय सीमाएं हैं। अब जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे लगभग 25 प्लस क्वेश्चन है इस सीरीज में, सभी के टॉपिक क्लियर ट्रिक से याद करेंगे। सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। जिम्मेदारी मेरी होगी कि पूरे टॉपिक में आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं।
इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य है इनमें। विश्व जनसंख्या में भारत का योगदान 16.5% है। ये आपका गलत है, क्योंकि 16.5% नहीं होता है, 17.5% होते हैं। अब इसकी डिटेल्स कवर करते हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। अब सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत है ना, एशिया महाद्वीप में किस तरफ स्थित है। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो दक्षिण में स्थित है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में भारत कहां पर है, उत्तर, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका, 3287 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन बनता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तरफ, दक्षिण की लंबाई। अब ये देखना, बच्चों को डाउट होता है 2933 और 3214 किस साइड कौन सा है। इसका एक मैं तरीका बताता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं याद करने की। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक भारत लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में भारत थोड़ा कम है। अब ये देखो, जब जिस साइड आपका लंबाई में ज्यादा है तो ज्यादा वाला तो ज्यादा वाले के साथ आएगा, छोटे वाला छोटे वाले के साथ आएगा। इसको भी याद करने का तरीका बता देता हूं मैं, कभी भूल नहीं सकते। जो आपका चौड़ाई है कैसे याद रखोगे, 2 9 3 3, ऐसे मत याद करो कि 2933 भूल जाओगे। कैसे बोलना है आपको, 2 9 3 3। बहुत मजा आने वाला है, कंप्लीट क्लास देखना, गारंटी मैं ले रहा हूं, सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट कर दूंगा। देखो, दोनों 3 3 इतना क्लियर हुआ। अब इसकी जो लंबाई है इसको कैसे याद करोगे, 1 लिखते हैं सबसे पहले, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, मिडिल से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे याद करना, कभी भी आपको डाउट नहीं होने का। जो इससे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, वो भी क्वेश्चन कवर करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितने प्रतिशत है, 2.4% है। दिल्ली पुलिस के जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं इस वाले पेज से। हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन बना ही बना है, 2 क्वेश्चन आए हैं। 2.4 पूछ लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका स्थान पूछ लिया। इस बार भी लगातार ऐसे ही पूछा जाएगा। जो ये आपकी सीरीज है ना, मैं पर डे अलग अलग सब्जेक्ट की 25 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे कि आपका फास्ट डिवीजन भी होगा और कंप्लीट डिटेल के साथ में आपके सभी टॉपिक कवर कराता हुआ चलूंगा। पहली आपकी क्लास थी, पहली क्लास आपकी संविधान की थी, फिर आपकी हिस्ट्री की थी, कल फिर आपकी विश्व के भूगोल की थी, आज भारत की भूगोल की होगी, कल इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थव्यवस्था, ऐसी स्टार्टिंग के 10 दिन 10 सब्जेक्टों की आपकी क्लास होगी, जिससे कि किसी भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना बचे और आपका गलत ना हो। जो और क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करते हैं। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन नंबर पे है आपका, 7वें पे। जनसंख्या की दृष्टि से आपका कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। अब 7वें नंबर पर है तो आपको स्टार्टिंग की भी 6 पता होने चाहिए। एक लाइन याद रखना है आपको, एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, रुख, चीन, अब, आ, भारत। एक लाइन याद रखनी है, रुख, चीन, अब, आ, भारत। रूस से बनता है, नंबर 1 पर आता है आपका रूस क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरे नंबर पर कैसे, कनाडा। तीसरे नंबर पर आपका चीन। चौथे नंबर पर आपका अमेरिका। 5वें नंबर पर आपका ब्राजील। 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना देश प्यारा भारत। जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पर है और नंबर 1 पर कौन है आपका, चीन। इतनी जानकारी स्पेस से आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अब पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी, दक्षिण, 4 के 4 बिंदु हम एक ही स्लाइड में कवर करेंगे। वो ये है आपके सामने। ये इस साइड कौन सी दिशा होती है आपकी, पूर्व, ये आपकी पश्चिम, ये आपकी उत्तर और ये आपकी दक्षिण। यदि क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्व में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेट कौन कौन से हैं। पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, पश्चिम में आपका गुजरात, उत्तर में आपका ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, और दक्षिण में आपका केरल और तमिलनाडु वाला। और बिल्कुल यदि पिक पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला ये आपके राज्य पड़ते हैं। यदि क्वेश्चन बनता है पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, सबसे पूर्व में स्थित क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश का वलांगू और किबुतु। अरुणाचल प्रदेश का वलांगू और किबुतु जो है आपका बिल्कुल पूर्वी बिंदु है। बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, जो कि आपका गुजरात में है, गुहार मोती के पास है, सर क्रीक। ठीक है जी। उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, इसे को बोलते हैं इंदिरा कोल। अब मैक्सिमम बच्चों को डाउट ये होता है इंदिरा कोल है या इंदिरा पॉइंट है, इसकी भी आपकी ट्रिक मिलेगी। मैं आपको गारंटीड बात दे रहा हूं, जितने भी आपके जिस भी सब्जेक्ट का आपका कोई भी टॉपिक हो, सभी की आपकी मैं ट्रिक वाली क्लास लेकर आऊंगा। सभी स्टूडेंट का जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु में इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल का डाउट था वो खत्म हो जाना चाहिए। कोल, जब जैसे फोन की कॉल होती है ना, कोल का क्या दिया जाता है, आप उत्तर,
इसलिए उत्तरी साइड आपका कोल होगी और दक्षिणी साइड आपका क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। पूर्वी यदि बिंदु पूछा जाता है एग्जाम में तो वो आपका कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश में वलांगू किबुथु। और आपका यदि पूछा जाता है पश्चिमी बिंदु सरकिरिक आपका गुजरात। इतना आपको पता होना चाहिए। भारत की लंबाई ये वाली कैसे याद की है हमने, 1 2 3 4 3214। और चौड़ाई कैसे याद की है, 2 9 3 3। आपकी मैं सभी सब्जेक्ट की सभी टॉपिकों को ट्रिक से ऐसे ही कवर कराऊंगा। आपका संविधान हो, इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स, XYZ, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो और कोई सा भी आपका टॉपिक हो, सबको मैं ट्रिक से ऐसे ही आपको कवर कराता हुआ चलूंगा। बस आप कंप्लीट क्लास देखते चलो और अपना बहुत बेहतरीन वाला रिविजन साथ के साथ करते चले। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय महाद्वीप किसका अंग था। अब थोड़ा सा जो इसकी थ्योरी है, जो उसकी आपके कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लीजिएगा सभी। क्या होता है, अभी वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है वर्तमान में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले है ना 7 के 7 महाद्वीप एक ही भूभाग का हिस्सा थे, जिसका नाम क्या था आपका, जिसका नाम आपका था पेंजिया। क्या नाम था उसका, पेंजिया। पेंजिया में सभी के सभी इकट्ठे 7 के 7 महाद्वीप थे। होता क्या है आपका, पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक आपका उत्तरी हिस्सा, एक आपका दक्षिणी हिस्सा। जो आपका उत्तरी हिस्सा है उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका लोरेशिया। और जो आपका दक्षिणी हिस्सा था उसका नाम था आपका गोंडवाना लैंड। यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो आपका क्वेश्चन है यही है, सेम टू सेम। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का, जुरेस्की लैंड का। ठीक है जी। अब इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका है आपका, ये भारतीय उपमहाद्वीप आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब भारत का तो आपको पता चल गया, लेकिन भारत के अलावा गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आपके महाद्वीप आते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 7 के 7 महाद्वीप की डिटेल आपको पता होना जरूरी है। अब गोंडवाना लैंड में और कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे कि जो आपका उत्तरी अमेरिका है वो तो आपका लोरेशिया वाले हिस्से में जाएगा। ठीक है जी। आपका ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जी आपका। ठीक है जी। आपका उत्तरी अमेरिका तो आपका लोरेशिया का है। दक्षिणी अमेरिका आपका आपका ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अफ्रीका वाला हिस्सा भी जो आपका अफ्रीका है वो भी आपका गोंडवाना लैंड के हिस्से में ही आपका आता है। पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं। आपका यूरोप आपका लोरेशिया के अंतर्गत आता है। नॉर्थ अमेरिका लोरेशिया के अंतर्गत आता है। ये आपके दो जो है, कुछ एशिया और यूरोप वाला हिस्सा ऊपरले वाला भी आपका लोरेशिया के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं एशिया वाला, कुछ हिस्सा लोरेशिया में आएगा। भारत वाला हिस्सा आपका ये गोंडवाना लैंड में आएगा। साउथ अमेरिका आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अफ्रीका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये ठीक है। 6 क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। भारत के साथ साथ आपको पता होना चाहिए अफ्रीका नंबर 1, साउथ अमेरिका नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3, अटलांटिका नंबर 4। ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जिसका आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। पेंजिया था, एक बार मैं फास्ट रिवीजन करा दूं इसके साथ के साथ। पेंजिया पूरा भूभाग एक था, 7 के 7 महाद्वीप अलग अलग हुआ, 2 टुकड़ों में बटा। उत्तरी हिस्से को लोरेशिया बोला गया, दक्षिण जो आपका निचले वाला हिस्सा था दक्षिण वाला उसे क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया। फिर ये 2 हिस्सों से भी ये धीरे धीरे छटकता हुआ फिर 2 हिस्सों से ये थोड़ा थोड़ा और बिखरता गया। और फिलहाल वर्तमान में कितने हिस्सों में डिवाइड है, फिलहाल वर्तमान में आपके सामने ये 7 भागों में डिवाइड है, जो कि आपके सामने 7 महाद्वीपों के नाम से आप जानते हैं। जो मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस वाली वीडियो को आपको लिंक दिया है ना, ये 7 के 7 महाद्वीपों वाली, इस एक क्लास में पूरी टेबल बनाई हुई है अच्छे वाली। पूरी टेबल में पॉइंट वाइज 15 पॉइंट कवर कराए हैं, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे नीचा, मैक्सिमम। इस वाली क्लास को कंप्लीट देख लेना। ठीक है जी। कोई से एग्जाम में बैठ लेना, आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। कम समय में बेहतर तैयारी होगी। इस वाली क्लास को एक बार जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया गया है। हम किस पॉइंट पर थे, 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे बड़ा महाद्वीप अपना कौन सा है, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाता है कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 के 7 महाद्वीप से जो क्वेश्चन बनेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके आप अवश्य देखना, कंप्लीट याद हो जाएगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में आपकी नीलांग घाटी अवस्थित है। देखने में आपकी ऐसी है, बहुत सुंदर स्थान है,
स्वर्ग वाली बात आती है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोलिमियर पॉइंट कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। जितने भी आपके टॉपिक बनेंगे भी आगे डिटेल वाले ट्रिक से बताऊंगा, सभी के सभी आपके याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है? भारत के पड़ोसी देश होते हैं, जो पड़ोसी देशों से लगने वाली जो सीमाएं हैं, किस राज्य की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है, सभी को अब इसी स्लाइड में हम याद करेंगे। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 मतलब सिक्किम, नंबर 2 पर आपका अरुणाचल प्रदेश, 4 पर आपका पश्चिम बंगाल। अब कौन सा राज्य किस देश से सीमा साझा करते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये कवर करेंगे। चलो सबसे पहले देखिएगा, भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसी में बता देता हूं मैं। पाकिस्तान याद कैसे करना है, देखो आज तक आप पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन याद हुआ है नहीं वो आपको पता होगा, लेकिन जैसे मैं कहूंगा एक बार ऐसे माइंड में सेट करना, 1-2 बार रिवीजन करना जरूर पड़ेगा, वीकली रिवीजन करते रहना, कभी भी भूल नहीं सकते। पैसे बनता है आपका पंजाब, पैसे आपका पंजाब। कैसे बनता है आपका कश्मीर, देखो पंजाब में पाकिस्तान में छिपे हुए हैं सारे राज्यों के नाम। आधे से बनता है राजस्थान, ठीक है जी। तय से बनता है आपका गुजरात, देखो इतना तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, गुजरात। तय से बनता है आपका गुजरात और आधे तान गुजरात, इतना पता चल गया। अब एक केंद्र शासित प्रदेश भी टच होता है जिसका नाम क्या है, अभी हाल ही में आपका लद्दाख। पाकिस्तान के याद हुए, इसके बाद हम याद करते हैं नंबर 2 म्यांमार। किसका याद करेंगे, म्यांमार का याद करेंगे। चलो ये तो स्लाइड में याद कर लेंगे, डायग्राम में। म्यांमार, म्यांमार मारने की बात हो रही थी, एक नाग था, एक क्या था आपका नाग था, नाग को मार रहा था कौन, अरुण। नाग को किसने मारा, आपके सामने देखो नाग आया, नाग से बनता है आपका नागालैंड। नाग को किसने मारा, अरुण ने, अरुण। अरुण बोले तो आपका अरुणाचल प्रदेश। क्यों मारा, मनी के लिए, मनी बोले तो आपका मणिपुर। और कैसे मारा, चौथे नंबर पर जोर से, जोर से बोले तो आपका मिजोरम। देखो नाग को मारा नागालैंड, किसके लिए मारा, मनी के लिए। कैसे मारा, जोर से, यहाँ पे मिजोरम है। और किसने मारा, आपका अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही आपको याद करना है, नाग को मारा है किसने, अरुण ने। कैसे मारा है, जोर से मारा है। क्यों मारा है, मनी के लिए मारा है। 4 के 4 आपके याद हो जाएंगे, एक बार रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट जो आपका तीसरे नंबर पे याद करेंगे हम भूटान, तीसरे नंबर पे याद करेंगे भूटान। भूटान की भी यही ऐसी कहानी याद करेंगे। अरुण नाम का एक लड़का था, अरुण, वो क्या खा रहा था, भुट्टा खा रहा था, उसका पिछला हिस्सा गर्म करके, पिछला हिस्सा मतलब पश्चिम बंगाल, खाने के बाद वो ओसम बोल रहा, असम। और भाई सीख उसमें लगी हुई थी सिक्किम। एक बार वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है भारत की भूगोल की वाली वीडियो का, वो जाके देखना, कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है, क्योंकि सभी टॉपिक यदि मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, और ऐसा मैं चाहता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि हम कभी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है आपका त्रिपुरा। ये आपका येलो वाला आपका बांग्लादेश है, जो आपका पिंक वाला है ये बीच में, ये आपका क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा नाम इसलिए है, ये तीनों तरफ से पूरा घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से भी घिरा हुआ है, ठीक है जी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुए है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच आपकी मन्नार की खाड़ी। जैसे भारत का नक्शा है, ये आपका इधर, ये आपका श्रीलंका है, ये वाली जो खाड़ी होती है इसे क्या बोले जाता है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा एकमात्र प्रशासनिक क्षेत्र ऐसा है जिसका विस्तार 3 राज्यों कराईकल, माहे और यानम में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए, जितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है भूगोल की, एक बार क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? इसका मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर्व में भी है भारत के और भारत के पश्चिम में भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए,
पांडुचेरी जो आपका पूर्व की साइड भी है और आपका पश्चिम की साइड भी पांडुचेरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमा साझी सीमाएं है? क्या पूछा हुआ है? नागालैंड के साथ किन राज्यों के किस के साथ नागालैंड की सीमा साझा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। ये आपको मैं डायग्राम इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आप है ना, जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, जो हमारा माइंड होता है, वो स्मृति चित्रों को ज्यादा कैचअप करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, इसे थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को। यदि हम 3 घंटे की ना मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, 3 घंटे की मूवी देखने के बाद ना तो उसकी स्टोरी को हम कभी याद करते, ना कभी उसको रटते। लेकिन यदि आप अपने फ्रेंड से या आपका फ्रेंड आपसे स्टोरी पूछने लगे ना, 3 घंटे की स्टोरी में गारंटी लेता हूं मैं, 1 से लेकर 1.5 घंटा और 2 घंटे की स्टोरी कंप्लीट आप अपने फ्रेंड को बता दोगे। देखो, याद तो नहीं किया, लेकिन वो आपके माइंड में कैसे छप जाती है? वो आपके माइंड में इसलिए छपती है क्योंकि आप है ना वहां पे चित्र देख रहे हो। जो हमारा माइंड है स्मृति चित्रण को ज्यादा कवर करता है, ज्यादा कैचअप पावर इसकी स्मृति चित्रण की होती है। इसलिए मेरी जो आपको फिलहाल याद कराने की जो प्रक्रिया रहेगी वो स्मृति चित्री होगी और ट्रिक के द्वारा याद मैं कराऊंगा। यही मेरी पढ़ाने का तरीका है। देखो, अब आंसर खुद देखना। नागालैंड की बात हो रही की सीमा साझा, नागालैंड आपका येलो वाला, ये ब्लू वाला। अरुणाचल प्रदेश टच होता है? जी सर, होता है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पर आपका मणिपुर टच होता है? आपका मणिपुर भी टच होता है। और जो ये पिंक वाला है इसका नाम क्या है? असम। असम भी आपका होता है। क्या मेघालय होता है? इन 4 में मेघालय है ही नहीं। इसी क्वेश्चन से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है। किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत के जो पूर्वोत्तर 4 राज्य हैं वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पे आपका नागालैंड, नंबर 3 पे आपका मणिपुर, नंबर 4 पे आपका मिजोरम। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। निम्न में से भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य नहीं है। इनमें से 3 नाम इन चारों में से मिलेंगे आपको, एक नाम थोड़ा अलग मिलेगा। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती है? अब आपके सामने डायग्राम इसलिए लेकर आया हूं मैं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वयं देखें कि कौन से की सीमा नहीं लगती। किसकी बात हो रही है? म्यांमार के साथ। हमें पता है यहाँ पर क्या है हमारा, ये म्यांमार। अब खुद देखो, असम है, असम की लगती है क्या? जी, असम तो आपका इन राज्यों के बैक साइड में आ गया, तो असम की ही सीमा आपकी नहीं लगने की। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर की लगती है? जी सर, ये रहा आपका मणिपुर लगती है। अरुणाचल प्रदेश की लगती है? जी सर लगती है। मिजोरम की लगती है? जी सर लगती है। असम की क्यों नहीं लगती? क्योंकि असम इनके बैक साइड में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग या स्थिति है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जिस स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स में सच्चाई से लिखना कि आपका ये क्वेश्चन ठीक था या आपका क्वेश्चन ये गलत था। इस क्वेश्चन का 15वें का आपका राइट आंसर है मेघालय। क्या नाम है जी? मेघालय। अब मेघालय से मैं डिटेल बता देता हूं जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है आपके इसके क्वेश्चन की। मेघालय क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ना दोनों से आपके 22वें स्थान पर है। कौन स्थान पर है? आपके 22वें स्थान पर है। इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से 22वें नंबर पर आते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी 22वें नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। भारत का भारत का सबसे बड़ा सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र क्रम से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो सबसे बड़ा है और आपका लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है इसका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम में लगाइए। क्षेत्रफल के अनुसार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जनसंख्या को तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको। आप राजस्थान में हो, राजस्थान से आप कहाँ आए? राजस्थान में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 17 का। राजस्थान से कहाँ आए आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कहाँ हो गया आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कहाँ जाओगे आप? उत्तर प्रदेश। ये क्रॉस बनता है ये वाला मैप के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों को मैप की थोड़ी नॉलेज है वो समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना चौथे नंबर पर आपका
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका जो हमारा चैनल है इसमें भारत के भूगोल के नाम से एक प्लेलिस्ट है। भारत के भूगोल के नाम से एक प्लेलिस्ट है, लगभग 100 प्लस शॉर्ट ट्रिक, ऐसी ऐसी वाली शॉर्ट ट्रिक मैं उसमें अपलोड कर चुका हूँ। एक बार जाके अवश्य देखना। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियो का, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अच्छा कंटेंट जो आप एक बार याद करें, एक बार देखने के बाद क्लास कंप्लीट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कम समय में बेहतर तैयारी करनी है तो एक बार जाकर अवश्य देखना। क्लास अच्छी लगेगी कंटिन्यू करना, अन्यथा आप समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द्वीप संघ क्षेत्र किस राज्य के समीपवर्ती है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके है आपका? ये गुजरात के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखो इससे क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। अब तटरेखा का तात्पर्य क्या है? अब आपको यह भी पता होना चाहिए। जो तटरेखा होती है, जो समुद्र से टच होने वाले राज्य है भारत के, इनकी संख्या कितनी है? 5 तो आपके इधरली साइड अरब सागर में, 4 आपके हैं बंगाल की खाड़ी में, 4 आपके अरब सागर में है, और सॉरी 5 आपके अरब सागर में है, और आपके 4 आपके कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अब इनमें इनके नाम भी पता होने चाहिए आपको, नाम क्या क्या है, डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। सबसे पहले सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात के बाद सीरीज में बताता हूं मैं, क्रम इनका थोड़ा अलग है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे नंबर 1 राज्य कौन सा? गुजरात। नंबर 2 आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 आपका गोवा, नंबर 4 आपका कर्नाटक, नंबर 5 आपका केरल, ये आपके अरब सागर वाले होंगे। इसके बाद नंबर 6 आपका तमिलनाडु, नंबर 7 आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 8 आपका उड़ीसा, नंबर 9 आपका पश्चिम बंगाल। कुछ बच्चों को डाउट ये होगा कि तेलंगाना ऑप्शन में आता है, जबकि तेलंगाना है ना आंध्र प्रदेश की बैक साइड में ना छिप जाता है, इसलिए तेलंगाना को हम क्या करते हैं? काउंट नहीं करते, क्योंकि टच भी नहीं हो पाता। लेकिन बच्चों को कुछ को लगता है कि हाँ तेलंगाना भी आपका है, लेकिन तेलंगाना आपका नहीं होता। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है कि सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, उसका आंसर क्या होगा आपका? उसका आंसर होता है गुजरात। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य का आंसर बनता है, उसका आंसर बनता है आपका गोवा। डायरेक्ट 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लंबाई भी पूछी जा सकती है, लेकिन लंबाई इतना ज्यादा डीपली क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में मुश्किल ही आता है, लेकिन इसके आपको पता होना चाहिए। चलो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, साथ के साथ इसे भी साथ के साथ इसको भी कवर कीजिएगा। तटरेखा, तटरेखा गुजरात की जो होती है आपकी नंबर 1, गुजरात की तटरेखा, गुजरात की जो तटरेखा है कितनी है? क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है गुजरात का? यदि पूछ लेता है एग्जाम में 45,652 आपका ये क्षेत्रफल है। इसकी तटरेखा कितनी है? 1600 लगभग। कितनी है तटरेखा की लंबाई? कितनी है गुजरात की? लगभग 1600 मीटर है। 1600 कितनी है? किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। अब नंबर 2 पर आपका कौन सा आता है? नंबर 2 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितनी है? 974, 974। तमिलनाडु की कितनी है? तमिलनाडु की आपकी है 907। और आपका बचा क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कितनी है? 720, 720। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सुमिलित कीजिए माणा, नाथुला, जोजिला और सिपकिला। यदि आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट देखोगे ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा भारत के भूगोल का, विश्व के भूगोल का, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो अपलोड ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा माना। आपका माना उत्तराखंड कैसा था? हेमा मालिनी से, मालिनी उत्तराखंड के दर्रे मालिनी से याद कराए हुए हैं। मां से आपका है माना दर्रा, ली से आपका लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा, और नी से आपका नीति दर्रा। ये 3 हेमा मालिनी का नाम तो सुना होगा ना। मां से आपका माना दर्रा, ली से आपका लिपू लेक दर्रा, नी से आपका नीति दर्रा। ऐसे आप सभी दर्रों को आसान तरीके से याद रख सकते हो, और एग्जाम में आप 1 नंबर पक्का कर सकते हो। नाथुला, नाथुला दर्रा कहाँ को? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। नाथू का सिक्का जल गया, इसको कैसे याद करोगे सिक्किम वाले को? नाथू का सिक्का, सिक्का जल गया, सिक्का जल, जल से बनता है जल गया, जल से बनता है आपका जलेपला दर्रा, और नाथ से बनता है आपका नाथू से, तो नाथुला दर्रा है ही। सिक्के से बनता है आपका सिक्किम। सिक्किम के 2 इंपोर्टेंट दर्रे हैं, नाथू का सिक्का जल गया, नाथुल ना, माना दर्रा कहाँ, सॉरी
माना दर्रा कहाँ पर था आपका? अरुणाचल प्रदेश। नाथू का सिक्का जल गया, सिक्किम। जोजिला दर्रा, भाई आप ए का तो है 4, 3, 2, 1 ऐसे है। ए का तो आपका 4 बिल्कुल ठीक। बी का आपका क्या है? बी का आपका है फर्स्ट, बिल्कुल ठीक। इसके बाद आपका तीसरे का क्या है? तीसरे नंबर पे जोजिला। जोजिला का है हिमाचल प्रदेश में। इसको भी ट्रिक से याद करूंगा, हिमाचल की भी 1 मिनट रुको। शिव किला कहाँ है? शिव किला आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। याद कैसे करोगे? हिमाचल प्रदेश के दर्रे को कैसे याद करोगे? रोहित के बड़े किले में हिमगिरा, ऐसा कर लेना, एक बार में सारे याद हो जाएंगे। ज्यादा अच्छी तरीके से देखने के लिए एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखना। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से पहले क्या था आपका? पेंजिया, एक भूभाग था। पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, ये आपका लोरेशिया, ये आपका गोंडवाना लैंड। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो इसमें 5 अलग आते हैं, उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको आज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10। जो आपका जल संधि वाला तीसरा लिंक है, उसमें ये टॉपिक कवर किया हुआ। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान क्या अंडा हो? जीरो, जीरो मतलब गोल। निकोबार द्वीप समूह अंडमान में दोनों इकट्ठे हो जीरो जीरो, तो जीरो किसमें है आपके? 10 में, ऐसा याद कर लेना। अब एक आता है आपका 8 डिग्री चैनल। 8, 8 देखने में मिरर में भी ऐसा ही लगेगा और वैसे भी ऐसा ही लगेगा। इसका मतलब एक एम भी ऐसा ही लगेगा, एम भी ऐसा ही लगेगा। डबल एम जहां भी ऑप्शन में दिखाई देगा तो आप 8 डिग्री लगा देना। डबल एम का मतलब होता है मिनिकॉय और मालदीव। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है आपका? अलग करता है। एक क्वेश्चन आता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसे ट्रिक से कैसे याद करोगे? नो, क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए? आप कह रहे हो नो। इसका मतलब, लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? लक्षद्वीप। लक्ष्य का मतलब क्या हुआ आपका? लक्षद्वीप। क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए? मिनी से वो आपका मिनी का है। लक्षद्वीप और मिनी काय को, नो का मतलब 9, नो, ये अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनी काय को आपसे अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दक्कन पैसेज किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार और लगून अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान की से बातचीत कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर है पांडुचेरी। ये आपकी सीरीज लगातार चलती रहेगी। पर डे अलग सब्जेक्ट की आपकी 25 क्वेश्चन की क्लास आती रहेगी। मेरा प्रयास यही रहेगा कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं डाटा कवर करा सकूं और सभी टॉपिक में आपको ट्रिक से कंप्लीट आपके माइंड में सेट कर सकता हूं। आपका भी फर्ज बनता है कंप्लीट क्लास देखिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।